हनुमान जी की जादुई पतंग। राजू एक बहुत ही गरीब बच्चा था जो अपनी माँ सुमन के साथ रहा करता था। उसकी माँ बाजार में खिलौने बेचकर गुजारा किया करती थी। राजू, तो अपना ध्यान रखियो, खाना बनाकर रख दिया है। मैं आज थोड़ा देर से ही आऊंगी क्योंकि मालकिन के घर एक फंक्शन है। थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाएगा। क्या मैं भी चलूं आपके साथ माँ? अरे नहीं बेटा, तू जानता है हमारी मालकिन इतना गरीबों से चिढ़ती है। अगर तू उनके फंक्शन में मेहमानों के सामने आ गया तो वो तो मुझे नौकरी से ही निकाल देगी। तो क्या हम किसी पार्टी में नहीं जा सकते? हम गरीब हैं तो क्या हुआ? हमारा भी तो मन करता है पार्टी में जाने के लिए। हमारा भी तो मन करता है अच्छा खाना खाना और नाचने गाने का। चिंता मत कर, मैं हूँ ना, उनसे बात करती हूँ। जो खाना बचेगा वो लाने की कोशिश करूँगी। वो भी तो कूड़े में ही फेंकते हैं। मैं अपने बेटे के लिए ले आऊंगी तो क्या हर्ज है। हाँ, आज तो पार्टी का खाना ही मिलेगा खाने के लिए। बड़ा मजा आएगा। देखो तो सही कितना खुश हो रहा है। अब मैं जाऊं? सुमन राजू को घर पर छोड़कर अपने काम के लिए निकल जाती है। राजू घर पर रखे खाने को खाकर खेलने के लिए चला जाता है और एक पार्क में पहुंच जाता है। यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, पर ये तो सारे अमीर घर के बच्चे हैं। मुझे भला कोई क्यों खिलाएगा? मेरा भी मन कर रहा है खेलने का, पर ये अमीर बच्चे हैं तो हम गरीब बच्चों को देखकर हमें भगा देते हैं। राजू कुछ बच्चों से अपने साथ खेलने के लिए कहता है, पर वो उसे गरीब कहकर उसको लताड़ देते हैं और पार्क से भी भगा देते हैं। राजू हनुमान भक्त था, इसलिए वो उदास होकर हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाता है। प्रभु, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने मुझे गरीब बना दिया? इस गरीब होने की वजह से कोई मुझे अपने साथ नहीं खिलाता, अपने साथ बैठने देता। क्या हमारा मन नहीं होता प्रभु? तभी राजू की नजर हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ती है, जो आज थोड़ी गंदी नजर आती है। प्रभु, आपकी मूर्ति लोग इतनी गंदी कर देते हैं, जो चाहे वो लगा देते हैं। रुकिए, मैं आपको स्नान करा देता हूँ और आपको अच्छी तरह से तैयार कर देता हूँ। राजू मूर्ति को अच्छी तरह से साफ कर देता है और मंदिर की साफ सफाई कर देता है। मंदिर एकदम शीशे की तरह चमकने लग जाता है। राजू रोज मंदिर की सफाई करता, हनुमान जी को नहलाता, उनको वस्त्र पहनाता, ज्यादातर समय अपना हनुमान मंदिर में ही बिताता। वहाँ पर मिलने वाले प्रसाद और भंडारे से अपना पेट भरता था। प्रभु, बहुत तेज भूख लगी है। हनुमान जी, माँ ने एक रोटी ही बनाई थी, उससे पेट नहीं भरा। आपको जो भोग लगा हुआ है, मैं इसी से अपनी भूख मिटा लेता हूँ। राजू हनुमान जी के आगे रखे एक लड्डू को खा लेता है और अपनी भूख को शांत करता है। तभी उसको नींद आ जाती है और वो प्रभु के चरणों में सो जाता है। जब वो उठता है तो देखता है कि आसमान में बहुत सारी पतंगे उड़ रही हैं। आसमान तो पतंगों से भरा हुआ है। मुझे भी पतंग उड़ानी है, पर मेरे पास तो पतंग है ही नहीं। एक काम करता हूँ, पड़ोस में रहने वाले अजय से पूछ कर आता हूँ। राजू भागा भागा अजय के पास जाता है, पर अजय भी उसको दुत्कार कर भगा देता है। जब वो उदास होकर अपने घर जाता है, तब उसकी माँ उसको देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ राजू, तुम इतने उदास होकर क्यों बैठे हुए हो? किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना भी लेकर आई हूँ। माँ, आसमान में देखो, कितनी रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही हैं। मुझे भी पतंग उड़ानी है। मेरे को भी पैसे दे दो, जिससे मैं पतंग और मांझा लेकर आ सकूं। बेटा, इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास कि मैं तुझे पतंग दिला सकूं। और पतंग का क्या करना है तुझे? एक उड़ाएगा फिर कट जाएगी, बेकार में पैसे खराब होंगे। माँ, तुम मुझे इस तरह से बहला देती हो।
मैंने अजय से भी पतंग मांगी तो उसने भी मुझे मना कर दिया। मुझे भी बाकी सभी लोगों की तरह पतंग उड़ानी है। सुमन राजू को डांट डपट कर मना कर देती है। वो रोता हुआ हनुमान मंदिर पहुंच जाता है और हनुमान जी से बातें करने लगता है। हनुमान जी, एक पतंग ही तो मांगी थी मैंने सबसे, कोई भी मुझे पतंग नहीं दे रहा। क्या मेरा पतंग उड़ाने का हक नहीं? क्योंकि मैं एक गरीब हूँ। सबकी पतंगे उड़ रही हैं, आसमान में रंग बिरंगी, और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं सबकी पतंगों के साथ अपनी पतंग उड़ा सकूं। राजू इसी बात पर रोता रोता सो जाता है। जब वो उठता है तो एक बूढ़ा व्यक्ति सामान अपने सिर पर उठाकर रोड पार करने की कोशिश कर रहा होता है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। बाबा, लाओ, अपना सामान मुझे दे दो। मैं आपको यह रोड पार करा देता हूँ और आपको आपके घर पहुँचा देता हूँ। बेटा, यहाँ पर इतने सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं, पर किसी ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा, और तुम इतने छोटे होते हुए भी मेरी मदद करना चाहते हो। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब हम किसी की सोच को तो नहीं बदल सकते ना बाबा। लाओ, अपना सामान मुझे दे दो। राजू उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करता है और उसे उसके सामान सहित घर पहुंचा देता है और वापस अपने घर आ जाता है। तभी थोड़ी देर में वो बूढ़ा व्यक्ति एक पतंग लेकर वहाँ पर आता है। राजू, ये लो पतंग। मेरे पास ये पतंग थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें दे दूं, तुम भी पतंग उड़ाओ। क्या? कहाँ से पतंग लेकर आए हैं आप मेरे लिए? मुझे पता था मेरे हनुमान जी मुझे पतंग जरूर दिला देंगे। उन्होंने ही आपको भेजा है ना मुझे पतंग देने के लिए। वो बूढ़ा व्यक्ति हनुमान जी के रूप में प्रकट हो जाता है और राजू उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और हनुमान जी के साथ वो जादुई पतंग उड़ाता है। वो जादुई पतंग बहुत दूर तक जाती है और उसका मांझा इतना तेज होता है कि वो किसी भी पतंग से कटती नहीं और अपने आप ही उसका मांझा बड़ा होता चला जाता है। वो हनुमान जी के साथ जादुई पतंग उड़ाकर बहुत खुश होता है। हनुमान जी, आज तक किसी ने भी ऐसी पतंग नहीं उड़ाई होगी जैसी मैं उड़ा रहा हूँ। आज मेरे हनुमान जी मेरे साथ पतंग उड़ा रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? जी बेटा, तुम इतने सच्चे और ईमानदार हो। तुम्हारी इस बात से प्रसन्न होकर मैंने ये जादुई पतंग तुम्हें ही दी है। इस पतंग पर बैठकर तुम कहीं भी जा सकते हो। इस पतंग पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा है, तो इस पतंग का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी उस जादुई पतंग को देखकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और राजू उस पतंग की मदद से अब अपनी मर्जी से कहीं भी जा आ सकता है। वो इस जादुई पतंग से लोगों की मदद भी करता है। माँ सरस्वती का समोसे का ठेला। पूनम सरस्वती माँ की बहुत पूजा करती थी। पूनम की शादी पवन से हुई थी। पवन के पास कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए उसने पूनम के साथ मिलकर समोसे की दुकान खोली थी। वो अपने ठेले पर समोसे बेचा करते थे। यहाँ पर तो हमारा ठेला चलता नहीं है, एक काम करते हैं, सरस्वती माँ का मंदिर जहाँ पर है वहाँ पर हम समोसे का ठेला लगाएंगे, जहाँ पर माँ सरस्वती की कृपा भी बनी रहेंगी और लोग मंदिर से निकलने के बाद हमारे यहाँ का समोसा भी खाएंगे। बात तो तुम सही कह रही हो, चलो अब वहीं पर चलते हैं। पवन और पूनम सरस्वती माँ के मंदिर के बाहर अपना समोसे का ठेला लगाते हैं, जहाँ पर पूनम गर्मा गर्म समोसे बनाती और पवन लोगों को चटनी के साथ, कभी सब्जी के साथ वो समोसे दिया करता था। भाई, जितने अच्छे तुम्हारे समोसे हैं उससे भी अच्छा तुम्हारा व्यवहार है। तुम बहुत ही प्यार से समोसे खिलाते हो। तुम्हारे यहाँ पर समोसे खाकर और पानी पीकर आत्मा तृप्त हो जाती है। भाई, ये तो उनका बड़प्पन है। एक तो इन्होंने अपने समोसों का रेट भी बहुत कम रखा हुआ है, जिसकी वजह से कोई गरीब भी इनके यहाँ पर समोसा खा सकता है। यहाँ पर बहुत सी समोसे की दुकान थी,
पर किसी में भी वो बात नहीं थी जो तुम्हारे समोसों में है। ये सब सरस्वती माँ की ही कृपा है जो आप लोगों को हमारे यहाँ के समोसे अच्छे लगते हैं। और रही सस्ते और महंगे समोसे की बात, जितना समोसे में लगता है उतना ही हम तुमसे लेते हैं। हमारा तो सेवा भाव रहता है, बस सरस्वती माँ किसी के आगे हाथ ना फैलाने की नौबत लेकर आए। माँ, बस इतना कीजिए कि मैं कठिन समय में भी कभी भूखा न रहूं और मेरा ग्राहक कभी भूखा न जाए। पवन और पूनम सेवा भाव से समोसे बेचा करते थे, जो बहुत ही स्वादिष्ट और कम रेट में होते थे। साथ ही वो अपने ठेले पर सरस्वती माँ की सबसे पहले पूजा करते थे और उन्हें समोसे का भोग लगाते थे। ये बात वहीं पर समोसे लगाने वाले रामू को बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। अच्छा भला मेरा व्यापार चल रहा था, ना जाने ये दोनों मियाँ बीवी कहाँ से समोसों का ठेला लेकर आ गए। मेरा तो सारा ही काम चौपट हो गया। रामू की दुकान पर ग्राहक कम होते जा रहे थे और पवन की दुकान पर बढ़ते जा रहे थे। रामू को इस बात से बहुत चिढ़ थी। वो पवन और पूनम से चिढ़ता रहता था क्योंकि उसके समोसे अब बिकने बंद हो रहे थे। अच्छा, तो पहले तुम्हारा समोसा सरस्वती माँ खाती है, बाद में तुम उनकी झूठन ग्राहकों को खिलाते हो, इसीलिए तुम्हारे ग्राहक कितने बढ़ रहे हैं। ये तो हमारी सरस्वती माँ की कृपा है, नहीं तो हमारी क्या मजाल कि हम ग्राहकों को कुछ खिला सकें। देखो पवन, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता, पर मेरी दुकान का धंधा तुम्हारे ठेले की वजह से चौपट हो रहा है। तुम अपने ठेले को कहीं और लगा लो। रामू, यहाँ पर सभी ग्राहक मेरे यहाँ के समोसों को पसंद करते हैं। मैं भला दूसरी जगह ठेला लगा लूंगा तो ग्राहकों को परेशानी होगी। और मुझे परेशानी हो रही है, उसका क्या? रामू पवन को रोज अपना ठेला हटाने के लिए कहता, पर पवन और पूनम अपना ठेला वहीं लगा कर रखते। अब रामू के सब्र का बांध टूट गया। वो अपने कुछ गुंडों को बुलाकर लेकर आता है। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम इस पवन को अच्छी तरह से सबक सिखाओ कि वो समोसे बनाने लायक ही ना रहे। जब उसकी ऐसी हालत होगी तो वो भला यहाँ पर ठेला लगाएगा भी तो क्या करेगा? ना रहेंगे इसके हाथ पैर, ना रहेंगे इसके समोसे। रामू उन गुंडों को कुछ पैसे देता है और उसे पवन की पिटाई करने के लिए भेज देता है। क्या रे, तुझे बड़े समोसे बनाने की लगी हुई है? जरा दिखा तो सही कैसे समोसे बनाता है, जो तेरे समोसे खाने वालों की भीड़ लगी रहती है। पवन उसे समोसे खिलाता है और पैसे मांगने पर अनिल अपने गुंडों सहित उनकी पिटाई कर देता है और उसके ठेले को तोड़ फोड़ देता है। पवन की ऐसी हालत देखकर सुमन अपने पति को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है, जहां पर उसकी पैर की हड्डी टूट गई होती है। देखो, इनके पैर की हड्डी टूट गई है। इनको चलने फिरने के लिए बिल्कुल मना है, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल आने वाली है। इनके इलाज में 1 लाख रुपया लगेगा। अगर जल्द से जल्द जमा कराओ तो ही अच्छा रहेगा, केस और बिगड़ सकता है। एक तो ठेला भी टूट गया, अब मैं 1 लाख रुपए का इंतजाम करूं तो कैसे करूं? समझ नहीं आ रहा। अगर इनको पता चला तो ये बेवजह परेशान होंगे। मैं इनको बताऊंगी ही नहीं। पूनम पवन को घर ले आती है और उसकी सेवा करनी शुरू कर देती है, परंतु मन ही मन वो परेशान भी रहती है क्योंकि पैसे का इंतजाम कहीं से नहीं हो रहा था। सारे रिश्तेदारों से पैसा मांगा पर सबने मना कर दिया। उधर सरस्वती माँ पूनम का रूप धारण करके समोसे का ठेला लेकर सरस्वती मंदिर के बाहर पहुँच जाती हैं। पति की इस तरह की सेवा से मन नहीं भरा लगता, इसको भी सबक सिखाना होगा। रामू मौका पाकर उसके समोसे में जमाल गोटा मिला देता है, परंतु वो समोसे और भी स्वादिष्ट हो जाते हैं। अरे क्या बात है, मैंने इस मसाले में जमाल गोटा मिला दिया था, फिर भी किसी को असर ही नहीं हो रहा। मैं खाकर देखता हूँ, क्या पता कुछ और तो नहीं मिला दिया, पर ऐसा कैसे हो सकता है? रामू किसी और से पूनम का एक समोसा मंगवाकर खाता है। उसमें सच में जमाल गोटा मिला हुआ होता है। वो शौचालय जाते जाते परेशान हो जाता है। अरे बाप रे, किसी और को कोई असर नहीं हुआ, पर जमाल गोटे के चक्कर में मैं तो फंस गया। ए सरस्वती माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई।
मैंने तुम्हारे भक्त को परेशान किया। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं। मुझे इस परेशानी से मुक्त कराओ माँ। तभी पूनम वहाँ आती है और उससे कहती है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है सबसे पहले वही उसमें गिरता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। पूनम और पवन के साथ कभी भी बुरा करने की कोशिश मत करना, नहीं तो बुरा तुम्हारे साथ ही होगा। सरस्वती माँ पूनम के रूप में समोसे की बिक्री से मिले धन को हॉस्पिटल में जमा कर देती है और डॉक्टर पूनम के पास फोन करते हैं और पवन को लाने के लिए कहते हैं। पूनम आश्चर्य से भरकर पवन को जब हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है और डॉक्टर से कहती है, आपने तो 1 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा था। 1 लाख रुपए किसने जमा किया? अभी तो आपने इस पोटली में हमें 1 लाख रुपया दिया था। मैंने? हाँ, अभी आप देकर ही तो बस इस चेयर पर बैठी थी। पूनम जब उस ओर देखती है तो वहाँ सरस्वती माँ बैठी हुई होती हैं। पूनम सब कुछ समझ जाती है और हाथ जोड़कर बस उनको देखती ही रह जाती है। सरस्वती माँ उसको आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती हैं। पवन का पैर एकदम ठीक हो जाता है और वो दोबारा से समोसे का ठेला लगाना शुरू कर देता है और गरीबों को मुफ्त में समोसे खिलाता है।